महलून खातून घोड़ा लेकर जा रही होती हैं। एक सिपाही उन्हें रोक कर कहता है, रुक जाओ खातून, तुम्हारी मंजिल क्या है? महलून कहती हैं, किंजल आयमा यानी सुर्ख सेब। महलून खातून कहती हैं। सिपाही कहता है, इस राह में अपनी तलवारें तेज करने वालों की माएँ कितनी खुशनसीब हैं। वो बेटे और बेटियां जिन्हें सहरी के वक्त दूध पिलाया गया कितनी खुशकिस्मत हैं। अपना खून निचोड़कर दूध पिलाने वाली और अपनी लोरियों से इज्जतदार बच्चे जनने वाली तुर्क माएँ कितनी खुशनसीब हैं। अल्लाह की मोहब्बत से अपने बच्चों को परवान चढ़ाने वाली वो माएँ वाकई मुबारक हैं। महलून खातून कहती हैं, 3, 7 और 40 सच्चे बहादुरों की खातिर हमें ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले हक तआला की तरफ से। सिपाही मुअद्दबाना अंदाज में कहता है, शुक्रिया महलून खातून। सिपाही कहता है, आइए महलून खातून। फिर सब आगे चल पड़ते हैं। गजल आयमा के सरदारों के पुरनूर महफिल में महलून खातून दाखिल होती हैं। वो आगे बढ़कर मुअद्दब लहजे में कहती हैं, अस्सलामु अलैकुम सरदारों। तमाम सरदार एक साथ जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। एक सरदार मुस्कुराते हुए कहता है, काई कबीले की सरबराह तुर्कों की असल माँ तशरीफ रखें। सब एहतराम से बैठ जाते हैं। सरदार कहता है, ये वो खातून हैं जो अपने शोहर की नशिस्त की हिफाजत करने वाली, रियासत पसंद, सब्र व वक़ार की अलामत हैं। हम आपसे कबीले की सूरत हाल के बारे में सुनना चाहते हैं। वो बातें जो हम नहीं सुन सकते वो आप सुनाएं, क्योंकि एक माँ वो सुनती है जो दूसरों को सुनाई नहीं देता, और वो जानती है जो दिलों में छिपा होता है। अर्तगरल और उस्मान सरदार ने कुफार की सरजमीन पर बहुत सी ज़मीनें फतह की और उन ज़मीनों को तुर्कों का वतन बना दिया। लेकिन सवाल ये है, अब सवाल ये है, क्या उस्मान साहब के रब की बारगाह में जाने के बाद ये वतन एक मजबूत रियासत में बदल पाएगा? महलून खातून कहती हैं, हमें अंदेशा है कि शायद उस्मान साहब की जिंदगी उनके साथ वफा न करे। लेकिन आप परेशान नजर नहीं आ रही महलून खातून। महलून खातून पुरज़म लहजे में जवाब देती हैं, अंदेशा? अंदेशा किस बात का सरदार? सरदार कहता है, हमारा अंदेशा दरअसल ओरहान के लिए है। हमने सुना है आप उसकी हिमायत कर रही हैं। पानी का रुख बदलना हमेशा आजमाइश लाता है और ऐसी तब्दीली अक्सर आफात का सबब बन जाती है। क्या आप नहीं जानती? क्योंकि वो आपकी अपनी औलाद है, इसीलिए आप कमजोरी दिखा रही हैं। महलून खातून कहती हैं, मेरी औलाद के दरमियान सगी और सौतीली का कोई फर्क नहीं। 40 सालों से हमने उनकी परवरिश की है और वो सब एक ही दरख्त की शाखों की तरह परवान चढ़े हैं। एक सरदार कहता है, उस्मान साहब ने अलाउद्दीन को जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन ओरहान ऐसे कबूल नहीं करेगा। क्या आप समझती हैं कि अलाउद्दीन हमारी रिवायात से नावाकिफ है, या फिर इसमें बहादुरी की कमी है? दरअसल आप मां हैं और हमें लगता है कि आप मां की कमजोरी में अंधी हो रही हैं। महलून खातून पुरज़म लहजे में जवाब देती हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जान ले कि मैं कमजोर नहीं बल्कि उस्मान साहब की तरह सोच रही हूं। नशिस्त उसी की है जो इसका हकीकी हकदार है। जो इस पर बैठेगा वो सिर्फ बुरसा की फतह पर नहीं रुकेगा, वो तख्त संभालेगा और एक इमारत से मुतमईन नहीं होगा, वो सल्तनत बनाएगा, वो सुल्तान बनेगा। और जब तक कोई उसे गलत साबित ना कर दे, मेरी निगाहों में वो उम्मीदवार सिर्फ ओरहान है। सरदार खामोश हो जाता है। ओरहान, सरदार अलाउद्दीन को बुला रहे हैं। मलहून खातून खैमे में दाखिल होती हैं। वो तेजी से कहती हैं, वो कहाँ है? अलाउद्दीन कहाँ है? ओरहान मुड़कर कहता है, इस हार उसे बुलाने के लिए गई है। मलहून खातून आगे बढ़कर कहती हैं, उस्मान, बरहान। रुककर गहरे लहजे में कहता है, काश मैं आपको इस तरह देखने के बजाय बुरसा के कैद खाने में मर जाता तो बेहतर होता हुजूर। ओरहान बार बार लरसती आवाज में पुकारता है, बाबा, मेरे बाबा। हलीमा घबराकर आगे बढ़ती है, मेरे बाबा को क्या हो गया? मलहून खातून उसके कंधे पर हाथ रखती हैं, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे मेरी बेटी। हलीमा रोते हुए कहती है, भाई अगर बाबा को कुछ हो गया तो? ओरहान जब्त करते हुए कहता है, बाबा ठीक हो जाएंगे। मलहून खातून आगे बढ़कर कहती हैं, ये उस्मान सरदार हैं, उस्मान। सब खामोश। लम्हे बाद उस्मान की सांसें भारी सुनाई देती हैं। मलहून खातून, उस्मान, उस्मान, आंखें खोलो। ओरहान जल्दी से कहता है, हम यहाँ हैं बाबा। हलीमा लपक कर कहती है, बाबा हुजूर। ओरहान फिक्रमंद मगर मजबूत लहजे में कहता है, फिक्र न करें, हम सब यहाँ हैं। मलहून खातून आंखें बंद करके कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। नीलोफर खुशी से हंसती है, आंसुओं के साथ। उस्मान आहिस्ता आवाज में बोलते हैं, मेरे घर में मौजूद हर कोई अपनी जिम्मेदारी जानता है। मलहून खातून चौंक कर कहती हैं, उस्मान, ये कैसी गुफ्तगू है? उस्मान मुस्कुराते हुए सांस के साथ कहते हैं, जो कुछ होना है वो अल्लाह के हुक्म से हुआ खातून। ओरहान, तुम्हारी जिम्मेदारी है कबीले के इत्तेहाद और निज़ाम की हिफाजत। हलीमा चीख कर पुकारती है, बाबा। मलहून खातून अश्कबार आंखों से कहती हैं, उस्मान, सब तुम्हें पुकार रहे हैं। बुरान लरसती आवाज में कहता है, हुजूर आंखें खोलें, ऐसा ना करें। हलीमा ज़ारो कतार रोती है, बाबा।
खामोशी छा जाती है, सिर्फ रोने की आवाजें बाकी रह जाती हैं। औरहान आहिस्ता से उठता है। मलहून खातून, कहाँ जा रहे हो औरहान? औरहान पुरज़म लहजे में जवाब देता है, कबीले में इत्तेहाद और निज़ाम का मतलब मेरे बाबा थे, अब वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपना फ़र्ज़ निभाने जा रहा हूँ। नीलोफर रोते हुए कहती है, औरहान? औरहान पलट कर कहता है, मैं उस दर्द का इलाज लूंगा जिसने मेरे बाबा को यह जख्म दिया। और वो तेज कदमों से खैमा छोड़ देता है। अलाउद्दीन तेजी से अंदर आकर कहता है, भाई यहाँ क्या हो रहा है? औरहान जवाब देता है, इनके पूरे जिस्म में काफरों का दिया हुआ जहर भर गया है। अलाउद्दीन चौंक कर पूछता है, जहर? कौन सा जहर? औरहान गहरी नजर से कहता है, ये जहर अल्फाज में बयान नहीं होगा, ये खैमे से बाहर नहीं निकलेगा। अलाउद्दीन मुज़महिल मगर पुरज़्म लहजे में कहता है, हम उस्मान साहब की हिफाजत अपने खैमे में नहीं कर सकते? दुश्मनों को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें कमज़ोर समझें। वो फ़ौरन फरमान देता है, या हम इसका इलाज ढूंढो या मैं खुद तलाश करूंगा। औरहान आंखों में अज़्म लिए कहता है, मैं जाऊंगा बाबा, तिनारी अमानत में जब तक ये इलाज न मिले तुम्हारे लिए और मेरे लिए नींद हराम है, होशियार रहना वल्ला। अलाउद्दीन फ़ौरन खैमे की तरफ दौड़ता है। वो बाहर निकलकर खलील को हुक्म देता है, हकीम को मेरे पास लाओ फ़ौरन। खलील अंदर दाखिल होता है, कहता है, मोमबत्ती अभी अभी बुझी है, अभी कुछ देर पहले ही निकला है। हलीमा घबरा कर बोलती है, जाहिर है वो भाग गया, उसे शक हो गया कि उसका पीछा किया जा रहा है। मुखबिर खातून हलीमा को खबरदार करती है, हकीम अभी भी कबीले से बाहर निकला है, थैला और घोड़ा लिए हुए। हलीमा फौरन तैयार हो जाती है। वो बदमाश जानता है कि हम उसके पीछे चलेंगे। भाई को मुत्तला कीजिए, घोड़ों को फौरन तैयार करो। नीलोफर औरहान की जिरह बांध रही है। खलील जोर से पुकारकर अर्ज करता है, हुजूर क्या मुझे इजाजत है? औरहान झट से कहता है, आओ आओ। खलील सांस फूले हुए जवाब देता है, जनाब हकीम भाग गया है। औरहान फौरन गुस्से और फिक्र में बोलता है, ये इतना आसान नहीं होने दे सकते। वो तलवार उठाता है और हुक्म देता है, तुम यहीं रहो, कबीला खाली नहीं छोड़ा जाएगा। औरहान नीलोफर को साथ लेकर फौरन रवाना हो जाता है। औरहान, हलीमा और नीलोफर तलाश में निकल पड़ते हैं। हकीम जंगल में एहतियात से आगे बढ़ते हुए। कुछ देर बाद उनके घोड़ों की चाप के बीच एक आवाज गूंजती है, इजाजत है सरदार। यह आवाज शाहीन शाह के खेमे से आती है। शाहीन शाह मोहब्बत भरी आवाज में कहता है, आओ मेरे बेटे आओ। लड़का खबर देता है, उस्मान सरदार, बाबा अलाउद्दीन सरदार नहीं चाहते किसी को मालूम हो, लेकिन सूरत हाल तबाहकुन है। शाहीन शाह की आंखों में आंसू उभर आते हैं, मगर वो डट जाता है। ठीक है, ये मातम का वक्त नहीं, मजबूत खड़े होने का वक्त है। वो बेटे की तरफ देखते हुए हुक्म देता है, फातिमा खातून लश्करगाह के लिए इना गोल से असला लेकर आ रही हैं, तुम खुशामदीद कहोगे, खुद को अच्छी तरह से पेश करोगे। लड़का कहता है, जो हुक्म बाबा, और चला जाता है। माँ आंखों में मोहब्बत भरकर कहती है, मेरे बेटे देखो, तुमने देखा कि हर बुराई में खैर छुपी होती है। फातिमा का दिल जीतने के लिए ये जिम्मेदारी एक मौका है। वो लड़की अपने बाबा को बहुत चाहती है, तुम उसके साथ रहो, उसे तसल्ली दो। वो हलीमा जैसी नहीं, उसे अकेला मत छोड़ना, ठीक है? लड़का हाथ जोड़कर कहता है, फिक्र ना करें वालिदा, और वो रवाना हो जाता है। उस तरफ औरहान घोड़े से उतरता है और माहौल को तकते हुए देखता है। इधर हकीम एक कागज पर लिख रहा होता है। औरहान मुड़कर कहता है, ये एक घोड़ा नहीं, आने वाले बहुत ज्यादा हैं। हकीम कागज को लपेटकर कबूतर को बांध देता है। कबूतर उड़ता है और सबको महसूस होती है। अचानक एक सिपाही सख्त लहजे में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तक मजबूरी ना हो, जब तक जहर खत्म नहीं होता, यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते थे। हकीम संजीदा होकर जवाब देता है, उस्मान सरदार की हालत नाजुक है, मैं उसके फौत होने के खौफ में मुब्तला हूँ। सिपाही तंज में कहता है, तुम इस काम में कामयाब नहीं हो पाए, फौरन कबीले वापस जाओ। अगर उस्मान मरता है तो तुम भी अपनी जान की जमानत नहीं ले सकते। हकीम धीमी आवाज में कहता है, मैं वापस नहीं लौट सकता, वो मुझ पर शक करते हैं। मगर फिर भी हकीम खामोश मगर पुरएतिमाद आवाज में कहता है, मेरे पास एक अहम खबर है। इनागोल की तरफ से एक काफिला अनकरीब कबीले की तरफ आएगा, इसमें हथियार होंगे और काफिले की सरबराही उस्मान साहब की बेटी फातिमा कर रही है। हलीमा चौंक कर बोलती है, मेरी बहन, मैंने कबूतर भेजा था, मेरी वजह से सबको खबर पहुंच जाएगी। एक सिपाही सख्त लहजे में कहता है, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं रही, इसे मार दो। ये सुनकर हलीमा फौरन झपटती है। वो मारने वाले पर खंजर चला देती है और हमला करने वालों को पसपा कर देती है। औरहान हमला करता है और एक एक करके सब सिपाहियों को मार देता है और हकीम भागने की कोशिश करता है। हकीम घबराकर कहता है, उन्होंने उस्मान साहब को बीमार करने का कहा, उन्हें बहुत ज्यादा बीमार करो, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो मरें, वो बीमार करना चाहते थे। उन्होंने कहा, उन्हें उनकी मुर्दा नहीं बल्कि बीमार हालत में जरूरत है। औरहान सख्त लहजे में कहता है, तुम्हें उन्हें जहर देने का किसने कहा? तुमने उन्हें जहर कैसे दिया? हकीम कहता है, ये सब यहाँ है, मुझे इजाजत दें। हकीम थैले से खंजर निकालकर औरहान पर वार करता है, लेकिन औरहान वार को पलट देता है। हलीमा कहती है, हकीम का खंजर जहरीला था, कुफार उनके खैमे तक पहुंच चुके हैं। शाहीन शाह सख्त आवाज में बोलता है, औरहान, सरदार हक बजानिब हैं, इस जहर वाले मामले में सरदारों को खबर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमें मुश्किल हालत में डाल दिया। वो एक लम्हे के लिए रुकता है, फिर जारी रखता है, उन्होंने ऐन वक्त पर अपना नायब मुकर्रर किया, अलाउद्दीन को। कबीला बगैर सरबराह के रहने वाला नहीं। इससे पहले कि कुफार उस्मान साहब की बीमारी का फायदा उठाएं, फौरन दुश्मन पर हमला करने का वक्त है।
अगर उस्मान साहब मौजूद ना भी हों तो अलाउद्दीन यहाँ है। मालून खातून घबरा कर बोलती हैं, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह का शुक्र है कि उस्मान सरदार अभी जिंदा हैं। शाहीन शाह नरमी से कहता है, हम सब यही चाहते हैं, वो जिंदा रहें। मालून खातून खामोश मगर पुरएतमाद लहजे में कहती हैं, उस्मान साहब कई सालों तक हमारी रहनुमाई कर चुके हैं। उनकी यही ख्वाहिश है कि अलाउद्दीन उनका नायब हो, जिंदगी में भी और बाद अज़ मर्ग भी। मालून खातून फौरन मुदाखलत करते हुए कहती हैं, जिंदगी में नायब होता है और मौत के बाद अगला हुक्मरान होता है। अल्लाह का शुक्र है वो वक्त अभी नहीं आया। अलाउद्दीन कहता है, क्या मां इन बातों के लिए अभी भी वक्त नहीं आया? मालून कहती हैं, ये बात मुझे नहीं, इस बात को यहाँ लाने वाले को कहनी चाहिए। अलाउद्दीन, हालिया दिनों के वाकयात पर गौर करो। क्या किसी का मकसद तख्त पर बिठाना है या तुम्हारे भाई को खोखला करना? अलाउद्दीन शक से देखता है। शाहीन शाह कहता है, मालून खातून अपने बेटे की मोहब्बत अलाउद्दीन की हमायत के तौर पर दिखाएं, उसके दिल में शक डालकर नहीं। मालून खातून गुस्से से कहती हैं, क्या आपकी बातें आपका कान सुन रहे हैं शाहीन शाह साहब? जो कोई मेरी औलाद की मोहब्बत पर शक करने की कोशिश करने की जुर्रत करेगा, वो मेरे सरदार का साथी ही नहीं, भाई भी हो तो मैं माफ नहीं करूंगी। अलाउद्दीन कहता है, मैं माँ बस। शाहीन शाह, सरदारान को खबर दें, फौरन जरगा मुनक्कद होगा। शाहीन शाह कहता है, जरगा पर वक्त जाया करने का वक्त नहीं है और जरूरत भी नहीं है, मोहर तुम्हारे पास है, आपकी बात हुक्म है। आप ठीक कह रहे हैं शाहीन शाह, सरदार हुक्म मेरा ही है और मेरा हुक्म जरगा मुनक्कद करना है, फौरन। मालून खातून कहती हैं, यही सही है, और हान का इंतजार किया जाए। अलाउद्दीन कहता है, वालिदा, अब रियासत के पास अलाउद्दीन का इंतजार करने का वक्त नहीं है। हलीमा कहती है, बाजी के आने वाले काफिले पर हमला करेंगे भाई। और हान कहता है, हम जानते हैं, हम अपनी तदाबीर करेंगे, माँ से कुछ ना कहना। नीलुफर कहती है, नहीं, जहर की शफा के बारे में यहाँ कुछ नहीं है, मेरे बाबा की शफा उस कबूतर की मंजिल पर है। फातिमा के काफिले वाले हमें अगली मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिन्होंने बाबा के साथ ऐसा किया, बाबा की शफा सिर्फ इस तरह हम ढूंढ सकते हैं।